जाना है आपको, लेट्स से एप्लीकेशन ओपन किया। अब एप्लीकेशन के अंदर जैसे आ गए आप न्यू लीड पे। अब न्यू लीड पे आया तो आपको लेट्स से टीम सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे यहाँ पे? दैट्स द वन चैलेंज। ठीक है, मे भी आया होगा आपको, अब नहीं कर पाए होगे ये ना। दूसरी चीज, मुझे अभी तक आप जो क्लिक करा रहे थे वो इस सेव बटन पे हो रहा था, मुझे इस सेव बटन पे क्लिक करना है। सेम है, हाँ। तो जब सेम रहेगा तो कैसे हैंडल होगा? तो हाँ, तो वो चीज बताना है। इसके बाद ये चीज बताता हूँ आपको। फिर सेम वे, जैसे कि मान लो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों फील्ड आपकी मैंडेटरी है, राइट? तो मैंडेटरी है तो इसको कैसे चेक करें? मान लो स्टार तो लगाया हुआ है, लेकिन क्या पता स्टार काम ना कर रहा हो सकता है ना, तो हमें टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, पॉपअप आया, लास्ट टाइम कांट बी एम्प्टी। अब ये हमें मैसेज भी वैलिडेट करना है कि ये मैसेज आना चाहिए। फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर लास्ट टाइम में टाइप करना है, फिर सेव पे क्लिक करना है। अब कंप्टी कांट बी एम्प्टी, फिर ये वैलिडेट करना है, फिर ये करें। अब लीड सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फिर लीड्स में जाओ और यहाँ पे जो वहां पे लीड क्रिएट हुई है वही लीड जाके हमें चेकबॉक्स से चेक करना है और फिर जाके डिलीट करना है। तो ये पूरा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो ये टेस्टिंग भी हो गई और हमारा टूल कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ये चीज भी हो जाएगी क्लियर। तो इसी सिनेरियो को मैं करने चल रहा हूँ और आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, डन। तो लेट से पाइचार्म ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ मैं, सिंपल सा न्यू क्लास क्रिएट लीड, नई क्लास बना लिया। अब सिंपल सा है कि कुछ चीजें कॉमन होती ही हैं, जैसे लॉगिन तक का कोड कॉमन है और न्यू लीड तक का, यहाँ तक का कोड हमने लास्ट टाइम लिखा ही था। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक कोड में तो पूछो, फिर से लिख दूंगा। यहाँ तक के कोड में किसी को कोई डाउट? सेम वही किया है, देखो क्या राइट, वही इसीलिए कर। तो क्या हुआ, यूआरएल लॉन्च किया, एडमिन एडमिन डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक करके न्यू लीड पे क्लिक कराया हूँ मैं। मतलब लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा न्यू लीड पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कराया। अब क्लिक कराने के बाद आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है कि पहले हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। अब सेव बटन को अगर आप इंस्पेक्ट करते हो तो इसका देखो नेम क्या है, बटन। अब पहली बार आपने यहाँ पे क्लिक किया तो निकल जाएगा, ये सेव हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब आप नीचे वाले सेव बटन पे क्लिक करने जाओगे तो वो नहीं होगा। वो क्या करेगा, फिर से ऊपर वाले को ही सेव पे क्लिक करेगा, क्योंकि उसका भी नेम बटन है। तो जनरली जब सेम एट्रीब्यूट से पेज पे मल्टीपल एलिमेंट होते हैं और जब आप फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करते हो तो वो हमेशा पहले को लेके निकल जाता है। बात समझे? अगर मान लो कि नेम इज इक्वल टू बटन है, अगर इससे मल्टीपल एलिमेंट है पेज पे तो ये क्या करेगा, पहले वाले को ऑपरेशन करके निकल जाएगा। तो हर केस में इस केस में क्या हो रहा है, जो अभी आपका रन हो रहा होगा तो इस पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको इस पे क्लिक कराना है तब डिफरेंट, तब हमें क्या कोड में यूज करना चाहिए, कंसेप्ट वो समझो। तो उसके लिए पहचान यहाँ पे कोड लिखना है। तो हमारे पास अभी तक एक मेथड आपने देखा था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब एक दूसरा भी मेथड है, फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसका यूज करना है हमें। तो लेट से इसका हमने यूज किया और एट द रेट फिर बाई डॉट नेम सपोज करो, और नेम में हमने क्या दिया, वहां पे क्या था, बटन। ठीक है, अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि नेम भी लिए हो तो अब थोड़ा सा एक्सपाथ आपको पता ही है। तो आप इसको जब इंस्पेक्ट करते हो तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सीधे सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि नेम बटन है तो इसका एक्सपाथ अगर निकालना है तो सीधे सीधे ऐसे करो, कंट्रोल एफ डबल स्लैश इनपुट ब्रैकेट में एट द रेट दिस बटन। कितने मिल रहे हैं? समझ गया ना? तो इसमें 4 क्यों आया, क्योंकि पहला सेव अब दूसरा कैंसिल भी नेम सेम ही है, फिर नीचे वाला भी सेव बटन और नीचे वाला भी कैंसिल, मतलब ये चारों का नेम सेम है। अब 4 हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। अब हमें इस पे क्लिक करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब हमने यहाँ पे कोड में क्या लगाया, फाइंड एलिमेंट्स। तो फाइंड एलिमेंट
ये जो मेथड है ऊपर वाला और ये जो मेथड है, दोनों में डिफरेंस है। तो फाइंड एलिमेंट हमेशा सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा और फाइंड एलिमेंट्स हमेशा मल्टीपल रिटर्न करेगा ना। मतलब अगर मल्टीपल होगा तभी मल्टीपल रिटर्न करेगा, अगर एक ही होगा तो एक ही रिटर्न करेगा, सिंपल। समझ गया? तो अब हमें पता है कि ये 4 रिटर्न करेगा वहां से। अब 4 रिटर्न करेगा तो ये जनरली लिस्ट के फॉर्म में देता है कि 4 एलिमेंट जो है वो हमारे ये लिस्ट में। ठीक है, तो इसको हम स्टोर ऐसे कर सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीका मैं दिखाता हूं। तो लेट्स से मैंने क्या लिख दिया, एलिमेंट्स इज इक्वल टू, है ना। तो ये जो जितने भी एलिमेंट है इस वेरिएबल में आके स्टोर हो गए। अब चूंकि ये लिस्ट है, जब सिंगल एलिमेंट रहता है तो हम हाँ, लोग एलिमेंट यूज करते हैं, हाँ, तो वो टाइम पे भी अपन एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है। अगर जैसे इसके ऊपर वाले कोड को मैं लिखूं तो इस ऊपर वाले कोड को भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये लाइन को यहाँ से ऐसे लो, लेट्स से एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। तो यहां तक का कोड क्या करता है, आपको एलिमेंट देता है। ठीक है, फिर फर्दर लाइन में क्या करना है, ये एलिमेंट डॉट क्लिक, ऐसे। तो इसको हम डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख रहे थे, लेकिन चाहो तो ऐसे 2 लाइन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये लाइन हटा देता हूं अभी के लिए, कमेंट कर देता हूं। ओके, अब नेक्स्ट यही सेम चीज हुआ। अब ये हमें रिटर्न करके क्या देगा, मल्टीपल एलिमेंट्स। तो ये लिस्ट देता है, एलिमेंट्स की लिस्ट। तो इस पे अगर हमें काम करना है तो एलिमेंट्स, अब लिस्ट कैसे काम करते हैं आगे पाइथन में हम पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हमने 0 दिया तो फर्स्ट लेगा, और 1 दिया तो दूसरा लेगा, 2 दिया तो तीसरा। अब ऐसे हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, डॉट क्लिक। तो 0 1 2 मतलब नीचे वाला सेव बटन। अब जाके ये नीचे वाले सेव बटन पे क्लिक कर देगा। तो एक ऑप्शन ये हो गया। अभी इसको रन करूंगा तो ये होगा। ठीक है, लेट्स रन इट। लॉगिन किया, न्यू लीड, क्लोज कर दिया, मतलब क्लिक किया होगा, टाइम नहीं दिया हमने। 5 सेकंड, क्योंकि क्लिक करते उसका काम खत्म, आगे वेट क्यों करेगा वो। देखो पॉपअप आ गया, लास्ट नेम कांट बी एम्प्टी, सेव पे क्लिक किया तभी तो। चलो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, या इस कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज करो ऐसे, अब ये भी फाइंड एलिमेंट्स दे रहा है, तो डायरेक्ट ब्रैकेट तो यहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 डॉट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही चीज 2 लाइन में करने के बजाय डायरेक्ट तुम यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो जहां पे भी मल्टीपल एलिमेंट आएगा उसका कंसेप्ट ऐसे चलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो अलर्ट जो आया जावा स्क्रिप्ट का, वो मैन्युअली पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने देखो सेव पे क्लिक किया, ये अलर्ट आ गया। अब इस पे तुम चाहो कि ये टेक्स्ट को रिट्राइव कर लो और इस ओके पे क्लिक कर दो, तो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सेलेनियम का कोड, ये HTML नहीं है। इसको तुम इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। जब ये इंस्पेक्ट नहीं होगा तो काम कैसे करोगे, समझ रहे हो ना। तो नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए करना क्या है, तो अलर्ट करके एक ऑप्शन दे रखा है सेलेनियम में, अलर्ट का। और उसी को हमें, हाँ, तो अलर्ट तो ये जावा स्क्रिप्ट से आता है। तो जावा स्क्रिप्ट पे जो अलर्ट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए सेलेनियम में अलग से प्रोविजन है। तो इसके लिए सिंपल सा कोड लिखना पड़ेगा आपको। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट बनाओ, अलर्ट, अलर्ट इज इक्वल टू, क्या है हमारा, ड्राइवर डॉट अलर्ट आ रहा है। एक तो समस्या है, पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। देखो इसके अंदर अलर्ट दिखा रहा है कहीं पे, जी तक आ गया है, तो ए में देखो, नहीं है ना। एक
का इंपोर्ट निकालते हैं। तो सिंपल सा सर्च क्या करना है, अलर्ट इन, नहीं, अलर्ट इन सेलेनियम विद पाइथन। ये जावा का होगा। तो जावा में देखो ऐसे लिखते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट डॉट एक्सेप्ट। पाइथन बहुत आसान है ये, इसके जैसा नहीं है। से हटाओ बैक, ये सिंपल। ये आ क्यों नहीं रहा था, लेट्स से अलर्ट इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, यही तो अलर्ट में टाइप कर रहा था, आ नहीं रहा था ना वो। अलर्ट इज इक्वल टू, पहले मैं अलर्ट ही टाइप कर रहा था, वो आई। प्रॉब्लम यही है इसका ना, कि ये ऐसे आता नहीं है, नहीं तो हम तुरंत इंपोर्ट कर ले, तो टाइप पहले करना पड़ता है। तो अलर्ट आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। तो सीधे सीधे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाँ, कर्सर से इंपोर्ट किया। तो अलर्ट डॉट, अब हमें टेक्स्ट चाहिए उसके अंदर से, टेक्स्ट भी तो चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, टेक्स्ट। अब वो टेक्स्ट को चाहो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो या प्रिंट करा लो, तो प्रिंट करा देते हैं। लेट्स से प्रिंट अलर्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब वो टेक्स्ट हमने ले लिया, जब अलर्ट आया उसके अंदर का टेक्स्ट रिट्राइव कर लिया, और उसके बाद उसको हमने प्रिंट करा लिया एक तरीके से। अब हम ओके पे क्लिक करना चाहते हैं, तो फिर से अलर्ट डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करता है, उस अलर्ट पे ओके पे क्लिक करेगा। तो कुछ अलर्ट्स ऐसे होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, जैसे अभी दिखाऊं आपको। जैसे मान लो कि ये लीड आपने क्रिएट किया, सपोज कर, सेव किया, और इसको यहाँ पे डिलीट करना है। तो यहाँ से डिलीट किया तो फिर से अलर्ट आया, लेकिन यहाँ पे दो है, ओके और कैंसिल दोनों है। अगर ओके पे क्लिक करना है तो एक्सेप्ट, कैंसिल पे क्लिक करना है तो दो डिसमिस। तब यहाँ पे ऑप्शन आएगा दूसरा, अलर्ट डॉट डिसमिस, देख रहे हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या यूज करना है। तो अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम क्या यूज करना है, हमें एक्सेप्ट। तो हर एक पॉपअप में एक्सेप्ट और डिसमिस ये दो ही, राइट, वहाँ पे टेक्स्ट अलग भी हो सकता है। हाँ, टेक्स्ट अलग होगा जो भी, बट एक्शन दो ही होगा। ओके, एक्शन दो ही होगा। या तो ओके या तो कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया, तो टेक्स्ट को हमने प्रिंट भी कर दिया, और यहाँ पे आए, फिर एक्सेप्ट किया, अलर्ट हो गया। अब हमें जाके फिर क्या करना होगा, लास्ट नेम वाले फील्ड में वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। ये उठाएगा ना अलर्ट डॉट टेक्स्ट, ये मेथड है, ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा वहां से, सर्च करने की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर लेगा ये। उसी अलर्ट क्रॉस का मतलब वो कैंसिल ही है, कैंसिल क्रॉस का एक ही मतलब होता है। बटन चेक करने मतलब, पॉपअप आता है जहाँ पे ऊपर क्लोज का क्रॉस भी आता है, हाँ और नीचे क्लोज करके भी हाँ ओके जैसा है, उसे मतलब पे नीचे का कैंसिल और ऊपर का क्रॉस वाला क्लोज, हाँ, सेम ही। दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों के केस में ये बैकएंड में डिफॉल्ट रिटर्न, मतलब फॉल्स रिटर्न कराना है इसको। तो वो एक बार टेस्ट किया तो नीचे का हमें कैसे पता चलेगा वो कैंसिल टेस्ट हुआ है या क्रॉस? तो डिसमिस का मतलब, जैसे वो क्या होता है जावास्क्रिप्ट के हिसाब से समझो, तो जावास्क्रिप्ट पर जब वो पॉपअप होता है, उसको ओके पे क्लिक करते हैं तो वो रिटर्न ट्रू करता है, और अगर कैंसिल पे क्लिक किए तब भी फॉल्स रिटर्न करता है, क्रॉस पे क्लिक किया तब भी फॉल्स, मतलब बाय डिफॉल्ट उसका मैकेनिज्म फॉल्स है। जब तक ओके पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो ट्रू नहीं देगा, ओके, ऐसे है। मतलब डिसमिस करेंगे तो वो दोनों टेस्ट हाँ, तो दोनों टेस्ट हो जाएंगे, वो अभी नहीं है, कौन सा टेस्ट एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा जैसा सिनेरियो क्या होगा कि हमने लीड पे क्लिक किया, दोनों बॉक्स आया, कैंसिल पे क्लिक करने से डिलीट नहीं होना चाहिए, ओके पे क्लिक करने से होना चाहिए, बस बात खत्म, हमारा फंक्शनलिटी टेस्ट हो गया। ओके, तो अभी हमने क्या किया, लेट से सिंपल सा न्यू लीड पे क्लिक किया, और डायरेक्ट सेव बटन पे क्लिक किया, फिर हमने ये मैसेज गेट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें कुछ टाइप करना है, यहाँ से जाओ, इसको इंस्पेक्ट करो, क्या है, लास्ट नेम, फिर से कोड लिखो। इससे पहले देखो, पहले बटन पे हमने क्लिक कराया, फिर से बटन पे क्लिक करा दिया ना,
इसको एक लाइन को कमेंट करो, फिर बटन पे क्लिक किया, अलर्ट आ गया। अलर्ट आने के बाद फिर हमने क्या किया, ओके पे क्लिक कराने के बाद फिर अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लेट्स से नेम कॉमा, क्या नेम था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम राइट, डॉट सेंड कीज मोदी। फिर अब लास्ट नेम हमने टाइप किया, फिर से सेव बटन पे हमें क्लिक करना है। तो लेट्स से ये वाला कोड इस बार ले लेते हैं, फिर से क्लिक करा है। अब क्लिक करने के बाद वो पॉपअप आता है, टाइम लेता है वो थोड़ा सा 1 सेकंड का। तो फिर से हमें क्या करने का, थोड़ा स्लीप डाल देने का, स्लीप में जस्ट 2 सेकंड। ठीक है, अब फिर से पॉपअप आया, फिर से सेम कोड, ये तीनों लाइन उठाया चिपकाया, फिर से वो क्या करेगा, अलर्ट लेगा, फिर टेक्स्ट निकालेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें कंपनी में टाइप करना होगा, बेसिकली अब इसमें टाइप करना होगा, ये मैंडेटरी फील्ड है, इंस्पेक्ट, यहां से कंपनी, फिर यहाँ पे जाओ, सॉरी कंपनी, उसके बाद फिर से बटन पे क्लिक करना है। इस बार लीड हमारी क्या हो जानी चाहिए, सेव हो जानी चाहिए। बट इस पे सेव करने से पहले अपने को एक काम और करना है कि ये रेडियो बटन भी हैंडल करना है। अब रेडियो बटन में भी सिमिलर टाइप का अप्रोच लगेगा। रेडियो बटन में क्या होता है कि रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है कि इसके नेम हमेशा सेम होते हैं, जैसे इसका भी नेम सेम है, इसका भी नेम सेम है, ये रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है। अगर इनका दोनों का नेम सेम होना मैंडेटरी है, अगर ये नेम डिफरेंट है, सपोज करो इसका नेम मैंने चेंज कर दिया कोड में, अब यहाँ से देखो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए। तो ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि दोनों का नेम सेम है, जिसकी वजह से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। अब दोनों में से देखो एक ही कर पाओगे। तो जब भी रेडियो मिलेगा तो कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि नेम क्या होगा, हमेशा मल्टीपल होंगे ना, मतलब सेम नेम से होंगे वो जितने भी रेडियो होंगे वहां पे लाइन में। तो सेम कंसेप्ट आ गया कि नेम हमारा क्या है, मल्टीपल है, और हमें इस बार करना किसको है, सेकंड वाले रेडियो को। तो कोड का कंसेप्ट सिमिलर हो जाएगा जैसे अभी हमने किया था किसका, सेव बटन का, 0 1 फॉर्मेट में, राइट। तो फिर से कोड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट नेम कॉमा दिस असाइन टाइप, फिर ब्रैकेट 0 1, 0 पहला लेगा, ये 1 डॉट क्लिक। देखना है तो थोड़ा वेट लगा लो, ये देखो सच में वो रेडियो बटन सेलेक्ट हुआ कि नहीं, 3 सेकंड 4 सेकंड दे दो। ठीक है, अब इसके बाद ये जाके सेव बटन पे क्लिक करेगा, फाइनली लीड हमारी सेव हो जाएगी। हर बार क्या, एक बार लगा के छोड़ो तो खत्म बार। इसलिए मैंने पॉपअप के लिए देना है, वैसे मैंने खुद के लिए भी मैंने दे रखा है कुछ कि तुम्हें दिखे बस, बाकी रियल टाइम पे जब स्क्रिप्ट होगी तो नहीं देने का ये सर। वो तब दूसरे तरीके से हम डायनेमिक हैंडल करेंगे, इम्प्लिसिट वेट से, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सबके लिए, तब वो हार्ड कोड वेट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये प्रिंट अगर टेक्स्ट क्यों करें, वो प्रिंट कहाँ पे होगा, यहाँ कंसोल में दिखा रहे हैं, अगर नहीं प्रिंट कराना है तो इसको किसी वेरिएबल में रख के फिर तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, वही चीज। तो प्रिंट हो गया तो मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या आ रही है वैल्यू, बाकी तो काम हो ही जाएगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करो, हाँ अब देखो इतनी तेजी तेजी से होगा, ये पॉपअप आया पहला, लास्ट नेम कांट बी एम्प्टी, ओके पिक, फिर आया कंपनी कांट बी एम्प्टी। अब रेडियो बटन दूसरा सेलेक्ट हो गया, टीम, अब सेव करेगा। Done। अब यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, लास्ट नेम कांट बी एम्प्टी, कंपनी कांट बी एम्प्टी, जो सुबह ने प्रिंट कराया था। अब यही कल के डेट में जब हम टेस्ट केसेस लिखेंगे तो इनको किसी वेरिएबल में लेंगे, फिर हमारा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट होगा, दोनों कंपेयर होकर टेस्ट पास फेल करेगा। प्रिंट लॉग ही तो है ये, कंसोल जो होता है वहां पे भी डालेंगे। वो तो सिंपल सा है, देखो राइट करने का एक मेथड बन गया, जो पास करो राइट करो रिपोर्ट में। तो वो फ्रेमवर्क लेवल पे देखेंगे जब फ्रेमवर्क बनाएंगे तब, ठीक है।
तो यहाँ तक अब दो कंसेप्ट समझ में आ गया, एक तो अलर्ट कैसे हैंडल होगा और एक ये। अब आपको क्या करना है सिनेरियो, वापस से इसके सारे फील्ड तो तुमने पहले तो इसके दोनों मैंडेटरी चेक करना है जो अभी मैंने कराया। इसके बाद लीड जब आपने सेव किया ये रेडियो बटन के साथ, ठीक है, तो फिर जाके ये डिलीट करना है। अब डिलीट पे फिर से अलर्ट लगाना, पहले कैंसिल करो, कुछ नहीं होना चाहिए, फिर आके इसी पेज पे वेरिफिकेशन करो। अब वेरिफिकेशन कैसे करना है कि तुम सेम पेज पे हो कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली तो मतलब इस पेज का कोई भी चीज सर्च कर लो ऐसा जो यहाँ पे हो, या फिर ये भी देख सकते हो कि अगर डिलीट बटन भी दिख रहा है तो ठीक है, क्योंकि अगर डिलीट हो गया, अगर डिलीट हो गया तो सीधे सीधे ये पेज से यहाँ गायब हो जाएगा। तो डिलीट बटन तुम्हें फिर से, लेकिन यहाँ भी डिलीट है तो क्या पता मैच हो सकता है, तो डिलीट ना लेके स्पेशली हम वहाँ के पेज का कोई ना कोई एट्रीब्यूट मैच करा सकते हैं कि लीड सक्सेसफुली क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो लेट्स से अगर लीड सक्सेसफुली क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे जाके हम कोई ना कोई चीजें वैलिडेट करा, जैसे लेट्स से सपोज करो लीड इन्फॉर्मेशन करके ये टेक्स्ट ही हम वैलिडेट कराएं, है ना। तो किसी चीज का वैलिडेशन अगर हमें चेक करना हो कि ये पर्टिकुलर चीज आ रहा है कि नहीं पेज पे, तो उसके लिए एक मेथड होता है इज डिस्प्लेड, डिस्प्लेड, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वो लगा सकते हैं। तो पहले इसका एक्स पाथ निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये देखने में क्या लग रहा है, टेक्स्ट ही है ना, तो डायरेक्ट टेक्स्ट के बिहाफ पे एक्स पाथ बनाओ, कंट्रोल एफ डबल स्लैश टी एच है ब्रैकेट में टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट में दिस, हो गया 1/1। तो जस्ट कॉपी करें और फिर पाई चार्म में जाओ। अब ये लीड सेव हो गया, यहाँ पे हमें पता चला। अब हमें वैलिडेट करना है कि लीड सच में सेव हुआ कि नहीं, राइट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट क्या था, एक्स पाथ कॉमा डबल कोट में एक्स पाथ एक्सप्रेशन, फिर डॉट इज, देखो डिस्प्लेड है, यस। नहीं मिलेगा तो ये फेल बताएगा, अब मिल गया तो ये पास हो जाएगा लाइन, ठीक है। तो अब ये वैलिडेशन हमने किया, इसके बाद फिर जाएंगे, हम वैलिडेट हो गया, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक, फिर आएगा पॉपअप कैंसिल करो, फिर आके यही वैलिडेट करो इसको। डायरेक्ट जब लीड क्रिएट करते तो यही पेज आता है, लीड क्रिएट करते डायरेक्ट यही पेज आएगा। तो यहाँ पे पहले आके हमने वेरीफाई किया कि हाँ लीड वाला पेज आ गया। फिर इसका डेटा भी वैलिडेट करना है, कि डेटा कैसे वैलिडेट करोगे। अब डेटा आराम से वैलिडेट नहीं कर सकते, तो डेटा वैलिडेट करना है तो भी कर सकते हो, तो फिर आपको डायनेमिक एक्सपाथ बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब डायनेमिक एक्सपाथ में, क्योंकि हर बार अगर तुम टेक्स्ट ये हार्ड कोडेड लोगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा, बात समझो। लेकिन अब जैसे इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस एक्सपाथ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बोलो तो सोल्यूशन इसका बता दूं कि कैसे होगा, लेकिन उसके लिए क्या है, एडवांस एक्सपाथ पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इसमें क्या होगा, हम टेक्स्ट नहीं ले सकते, हम रेफरेंस यूज करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस यूज करेंगे इस सेल का, कि इसमें कोई भी डेटा, वो डेटा गेट करेंगे इस सेल का, फिर अपना जो इनपुट दिया है उससे कंपेयर करेंगे जो दिया है। क्योंकि हमें ये चेक करना है, हमें सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि यहाँ पे मोदी और बीजेपी आया, हमें ये चेक करना है कि लास्ट नेम के सामने मोदी है और कंपनी के सामने मोदी है ना। तो कंपनी के सामने बीजेपी, लास्ट नेम के सामने मोदी आना चाहिए, तभी तो सही सेव हुआ ना। तो ये हमें फिर रेफरेंस लेके करना पड़ता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इस डिस्प्ले ही लगाते हैं, लेकिन रेफरेंस पहले लेना पड़ेगा। तो एक्सपाथ ये जो अपने आपने पढ़ा है वो काम नहीं करेगा अभी तक, तो इसके लिए एडवांस एक्सपाथ अब दिखा देता हूँ कैसे बनता है। तो ये चीज आपको पहले से पता है मान लो, तो इसका एक्सपाथ पहले बनाते हैं। तो कंट्रोल एफ, लेट्स से इंस्पेक्ट, लास्ट नेम लिया, तो ये टेक्स्ट है टीडी में, कंट्रोल एफ डबल स्लैश टीडी ब्रैकेट में टेक्स्ट इज इक्वल टू लास्ट नेम आ गया। अब यहाँ से पैटर्न अगर देखो, तो ये जो मोदी है ये कहाँ है, उसके जस्ट बाद वाली टीडी में। तो मतलब इसके अगर बाद वाली टीडी हम उठा लें तो उसी के अंदर डेटा होगा,
ना, तो अभी पेरेंट नहीं है, ये दोनों भाई बहन है, एक ही जगह है। तो सीधे सीधे इसके लिए कोड लगता है कि फिर इसके बाद हम क्या यूज करें, स्लैश फॉलोइंग, मतलब नीचे डबल कोट फिर टीडी। अब जस्ट उसके बाद वाला टीडी, तो उसके नीचे के 75 टीडीज लिया इसने, लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट वाला। अब देखो ये फिर मोदी को टारगेट कर रहा है, वो कि हमने मोदी नहीं लिखा है, लेकिन वो एलिमेंट पिक कर लिया। फिर अब हम कोड में क्या लिखेंगे, सिंपल सा कॉपी, जाओ इसके अंदर, इस डिस्प्ले वैसे हमने चेक करा है, अनदर वैलिडेशन करना है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, ये दिया। फिर इसके अंदर डॉट गेट, नहीं डॉट डॉट टेक्स्ट, तो ये आपको रिटर्न कर देगा टेक्स्ट इस एलिमेंट का, इसके अंदर लिखा आएगा मोदी, इसको चाहो तो प्रिंट में डाल दो। ये क्या कर देगा, मोदी प्रिंट कर देगा। सेम वे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लास्ट नेम की जगह पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ कंपनी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, बीजेपी। तो जब ये हमें रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा, इसको हम वेरिएबल में लेके अपना जो इनपुट डेटा दिया उसे वैलिडेट कर लेंगे, सिंपल ऐसे। तो ये सारी चीजें हमें अभी आगे पढ़नी है कि ये फॉलोइंग, फॉलोइंग, सिबलिंग, एंसेस्टर, डिसिडेंट्स, ये एडवांस एक्सपाथ का पार्ट है, तो अभी ऊपर से चला जाएगा। तो पहले पुराना प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपाथ निकाल लो, तब फिर हम इसमें गेम में आएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अब फिर सेम सिचुएशन आपको क्या करना है, यहाँ से आगे निकलना है, ये डिलीट विलीट चेक कर लिया, फिर उसके बाद लीड्स पे क्लिक करो। तो मान लो एक डिलीट सिनेरियो बनाओगे, फिर एक बिना डिलीट के बनाओगे कि डिलीट नहीं हुआ, फिर यही लीड अब जाके हमें यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके लिस्ट में सर्च करो कि मोदी और बीजेपी, जो डेटा हमने वहां पे डाला था, तो यहाँ पे रिकॉर्ड मिलना चाहिए अगर क्रिएट हुआ है तो। अब चूंकि मैंने बहुत सारे क्रिएट किए तो इसलिए बहुत सारे, आपके केस में एक रिकॉर्ड आना चाहिए, फिर जाके आप उसको चेक करो और चेक करके डिलीट कर दो, और फिर जाके सर्च करो, अब नहीं आना चाहिए। अब देखो, अब नेक्स्ट है, अब वही चलो वो कर लेते हैं कि लास्ट मान लो कि यहाँ पे हमने मोदी सर्च किया और कंपनी बीजेपी दिया। अब आपके सामने सिचुएशन आ गया कि मल्टीपल है, अब इनमें से किसको करना है, लेट्स से इसको करना है, तो फिर से भाई फाइंड एलिमेंट्स गेट, समझ रहे हो ना, वही सेम पैटर्न, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट है। अब देखो कैसे पता चलेगा ये, मान लो इसको इंस्पेक्ट किया मैंने, जब तक इंस्पेक्ट नहीं करोगे आइडिया नहीं लगेगा। ये पहला वाला रेडियो बटन लिया, इसका क्या है, सेलेक्ट ऑल, ध्यान से देखो क्या है, सेलेक्ट ऑल, और इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट ऑल करता है ये, तो इसका डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। अब उसके नीचे वाले का देखो, ये वाले का, इसका क्या है, सेलेक्टेड आईडी, और उसके फिर नीचे वाले का देखो, वही है। जब सबका मल्टीपल है तो फिर से कौन सा कंसेप्ट, फाइंड एलिमेंट्स, बट उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करना है। तो अगला स्टेप ले लो साथ के साथ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अभी लिंक पे क्लिक करना है लीड्स पे, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट ले लें, कॉमा लीड्स डॉट क्लिक। अब लीड्स वाले पेज पे आ गए। अब हम सर्च जब करेंगे तो यहाँ पे एक ग्लिच आपको और पहले बता देता हूँ, वहां पे भी फाइंड एलिमेंट्स लगेगा, सर्च में भी फाइंड एलिमेंट्स लगाना पड़ेगा, उसका रीजन क्यों है वो बताता हूँ। इसीलिए फाइंड एलिमेंट्स आज पहले मुझे पढ़ाना था। होता क्या है कि अगर आप फाइंड एलिमेंट्स नहीं लगाओगे तो यहाँ पे पेज में देखो, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे भी फॉर्म है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो अगर आप इसको भी इंस्पेक्ट करोगे, मोदी, इसका भी नाम और इसका भी नाम दोनों का सेम है, और ये कोड में पहले है तो ये यहाँ डालेगा, तो मतलब तुम सर्च के लिए डेटा जब यहाँ डाल के सर्च करोगे तो ये यहाँ डाल के लीड को सेव करेगा, समझ रहे हो ना। तब फिर आपको, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे जाके सर्च करना है, तो फिर से क्या करना होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट नेम, फिर डॉट ब्रैकेट में 0 1 1 डॉट सेंड कीज, ऐसे कोड लिखना पड़ेगा। हाँ
नहीं, तो ये जैसे कोड में क्या होता है, जो इंडेक्सिंग की बात करोगे कैसे पता चलेगा कि 0 1 है, तो ये कोड के यहाँ से हमें नहीं देखना होता है यूआई से, कोड में जाके देखोगे तो इसका कोड इसके कोड से पहले होगा ऊपर, तो कोड में जो पहले लिखा रहेगा हमारे लिए वो इंडेक्स है पहले, तो वो 0 फिर उसके नीचे वाला 1 2 ऐसे आएगा। यूआई से जाओगे तो कंफ्यूज तुम्हें लगेगा ये ऊपर है ये 0 होना चाहिए, ऐसे नहीं, कोड में से। हाँ, वहां पे भी सर्च कर सकते हैं। राइट, अभी जैसे देखो सिंपल सा मैं वो करके दिखा देता हूँ। तो इसको अगर मान लो तुमने फर्स्ट नेम को इंस्पेक्ट किया, फर्स्ट नेम लिया, अब इसको अगर मैं करता हूँ डबल स्लैश इनपुट ब्रैकेट में @name इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। अब ये देखो ये पहला वाला लिया यहाँ पे ना, अब अभी कर्सर कहाँ है, यहाँ है। अब देखो फिर से एंटर करो, कर्सर नीचे गया, मतलब कोड में नीचे है ना ये दूसरा वाला, इसलिए इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1। अच्छा ठीक है। हाँ, अब दो चीजें हैं, एक चीज एक्स पाथ में भी इंडेक्सिंग चलता है। अब एक्स पाथ में जैसे अभी तुम्हारा वाला जो सिचुएशन आया था, अब उसके लिए क्या होता है कि मान लो आपको फाइंड एलिमेंट्स नहीं यूज करना है, फाइंड एलिमेंट ही यूज करना है, तो फिर हमें यहाँ पे दो में से एक को यूनिक करना पड़ेगा, तो एक्स पाथ में भी इंडेक्स दे सकते हो। तो ऐसे क्या करते हो, इंडेक्स देने के लिए ये ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करो और स्टार्टिंग में क्लोज करो, ठीक है। पूरे एक्स पाथ को स्मॉल ब्रैकेट में डाला, फिर यहाँ से ब्रैकेट में ले आओ ऐसे इस कैपिटल ब्रैकेट, 0 से पहला एलिमेंट 1 1 2, तो 1 से पहला और 2 से दूसरा। अब देखो 1 ऑफ 1 मिल रहा है, अब ये आपका पूरा एक्स पाथ हो गया, ये कोड में डालना, तभी जो आई एम फीलिंग लगे था ऐसे लॉजिक पे आएगा वो। डन, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ से जैसे सर्च करना है। अब मान लो आपको ये केस सिनेरियो समझा रहा था, तो इसमें भी आपने क्या देखा कि सेम है, मल्टीपल आईडीज है, सिलेक्टेड आईडीज, तो सेम वे फाइंड एलिमेंट्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाओ, लीड्स पे क्लिक करने के बाद लेट्स से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड डॉट क्या लिया था हमने, नेम, नेम सिलेक्टेड आईडी ना, यही था। अब फाइंड करेगा पूरा एलिमेंट्स, अब इसके अंदर कौन सा लेना है, डॉट क्लिक, तो जाके डिसाइड कर लो। लेट्स से अब यहाँ पे मान लो मैंने लीड्स पे क्लिक किया और मुझे लेना है मोदी, तो मोदी किस नंबर पे आएगा, मैरी स्मिथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोड में हम क्या डालेंगे यहाँ पे 12, डॉट क्लिक, दैट्स इट। तो यार जगह पे चेंज होगा, मतलब हम सर्च से मोदी डाल के वो चेंज करते तो उसमें नंबर चेंज हो जाएगा। नहीं, अब देखो दो तरीका है, एक तो अभी आपके पास सिर्फ आपको ये चेक करना था, तो तब तो फाइंड एलिमेंट लगा के आपने फाइंड एलिमेंट्स के थ्रू कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये सिनेरियो नहीं बनता। एक्चुअल में क्या बनेगा कि आपको जाके इसमें सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा ग्रिड है, आज जो डेटा है कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, और ऐसे हो सकता है कि मोदी इस पेज पे ना हो, लास्ट पेज पे आ रहा हो, समझ सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जनरली यूजर करता क्या है, दो तरीके से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एक तो पहले पेज पे चेक किया, तब इसके लिए थोड़ा सा भी पाइथन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम को इंस्पेक्ट करेंगे और इस कॉलम की सारी वैल्यू को लिस्ट में डालेंगे और 1 बाय 1 उसमें सर्च करेंगे कि हमारा जो हमने लीड बनाया वो है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ नहीं मिला तो नेक्स्ट पेज पे जाए, फिर नेक्स्ट अगले पेज पे सर्च करें, फिर ये लूप में कोड घूमेगा हमारा, तो जितने पेज होंगे सारे पेज पे सर्च करेगा, फिर सर्च जहां मिलेगा वहां जाके टिक करेगा। एक एक अप्रोच ये है। तो जनरली ये मैन्युअली लोग करते नहीं है, बट फिर भी टेस्टिंग का एक अप्रोच है। जनरली हमें क्या करना चाहिए, टेस्टिंग में जनरली कुछ भी सर्च करना पड़ता है हमें, तो हमारा काम क्या है, सर्च करना, सर्च करके चेक करना कि डेटा आया कि नहीं। अब आया तो डायरेक्ट जाके उसको चेक करो, एडिट करना है, डिलीट करना है, व्हाटएवर। तो जैसे अभी इस एप्लीकेशन में भी बग है कि डुप्लीकेट ले रहा है,
मोस्ट एप्लीकेशंस पर डुप्लीकेट तो लेगा नहीं, तो यहाँ बार बार मोदी आएगा नहीं, ऐसे सारा रिकॉर्ड सिमिलर, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। तो पर्टिकुलर को फिर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 1 of 1, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिंग को उठाएंगे और इसमें कंटेंट्स लगा के सर्च कर सकते हैं, वो भी फंक्शंस पढ़ोगे आगे पाइथन में कि 1 of 1 है तो पास, एक रिकॉर्ड मैच हो गया। फिर उसको पर्टिकुलर को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद फिर सर्च किया जाके मोदी, अब रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 समथिंग, फिर वो कंपेयर करेंगे 0 पास, ऐसे। तो ऐसे पूरा एंड टू एंड सिनेरियो हमें करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो सिर्फ यहीं तक नहीं करना है, आप पूरी एप्लीकेशन आपके पास है, जितना सोच सकते हो कोड बना बना के लिखना है। वो जो काउंट करता है मोदी का जो अपन टिक करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए कोई और तरीका नहीं, वो आपने को मैन्युअली भी ढूंढना पड़ेगा। इंडेक्स है ना वो, इंडेक्स है ना वो, इंडेक्स है। अब जैसे चीजें मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा ना, कौन सा लेना है इसमें से, उसको यूनिक देना पड़ेगा। तुम्हें उसको कुछ तो बताना पड़ेगा कि किसको लेना है। भाई इतनी लिस्ट है तुम्हारे पास, उसमें से कौन सा लेना है तुम्हें, तुम्हें पता होना चाहिए ना वो। नहीं यूनिक रहेगा तो हाँ, अगर वो सारे चेक बॉक्सेस डिफरेंट नाम से होते तब तो आप सीधे सीधे नाम उसका ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे यूनिक थे ना, सबका नाम सेम था, मतलब सारे चेक बॉक्सेस का, तो इसीलिए हमने फाइंड एलिमेंट्स करके तब ब्रैकेट लगाया। जब मल्टीपल नहीं होते, जहां पे मल्टीपल थे वहीं पे हमने ब्रैकेट यूज किया, जैसे रेडियो बटन के केस में, सेव बटन के केस में, और यहाँ पे नहीं तो हमें इसकी यूज करने की जरूरत नहीं थी। तो अब दो चीजें आपको समझ में आई कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है, कब कहाँ यूज करना है, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट आ गया अलर्ट कैसे हैंडल करते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे एक चीज और आपको आज पढ़ानी थी, तो चलो इस पे प्रैक्टिस कर लो। तो सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है। तो पहले तो पूरा एक्सपाथ खोज खोज के हर जगह काम करना है। अब आपको एक असाइनमेंट, एक तो पहले ये लीड का पूरा एंड टू एंड फ्लो बनाना है। दूसरा, अमेजॉन पकड़ो, उसमें क्या करो, साइन अप करो, लॉग इन करो, फिर जाओ सर्च में आईफोन सर्च करो, आईफोन सर्च करके उसको सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू कार्ट करके बिलिंग एड्रेस पे जाओ, एड्रेस शिपिंग एड्रेस चूज करो, फिर कंफर्म करके पेमेंट पे जाओ, कार्ड नंबर डालो फर्जी, गलत ही, फिर पेमेंट नहीं करना, एटलीस्ट वहां तक तो मूव करे। तो वही सिनेरियो सेम वहां पे भी करो, सेम वही सिनेरियो आप एक अमेजॉन से, एक फ्लिपकार्ट से भी करो, नहीं तो मिंत्रा पे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो लेटेस्ट बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स है और इस पे इतना ज्यादा यूजर लोड होता है, राइट, तो ये हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो तुम्हें अपने आप को ये वेरीफाई करना है कि आर यू कैपेबल टू हैंडल दैट साइट एज वेल, क्योंकि अभी वी टाइगर में लोकल पे है, सब चीजें बड़ी स्मूथ चलेंगी, वहां का बिहेवियर हमेशा वियर्ड होगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। और वही चीज हमें खोजना है चैलेंज कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं चले कभी चले, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है कि परमानेंट चले, क्योंकि कंपनीज में चैलेंजिंग एप्लीकेशंस मिलेंगे। तो अभी एक बार जब इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तब आपको मैं दूसरा एप्लीकेशन एक दूंगा, सर्विस नाउ, वो हिला देगा आपको। यानी कि वो जो मैंने ग्लोबल वाला किस्सा सुना, वो बंदा सर्विस नाउ पे ही काम करता है। तो सर्विस नाउ पे इतने जल्दी आराम से ऑटोमेशन नहीं होता, हमेशा छोटे छोटे चैलेंजेस बहुत है इसमें, मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस है, एक बार वो फिक्स हुआ तो चलेगा, लेकिन चैलेंजेस बहुत आएंगे। एक नॉर्मल बंदा जल्दी ऑटोमेशन नहीं कर पाएगा इसका, जब तक उसको सारी चीजें ना पता, और स्ट्रगल शुरुआत में करनी पड़ेगी, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। एक बार बना, सब आइडिया लग गया कि कहाँ पे फ्रेम है कहाँ नहीं है, ठीक है, फिर फटाफट काम हो जाएगा। क्लियर। तो एक वीक का आपके पास सफिशिएंट टाइम है करने का, तो इसको यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर अगले वीक में हम क्या करने वाले हैं, सैटरडे को, ठीक है, ये लोकेटिंग की पूरी टेक्निक्स खत्म करेंगे, ठीक है, फिर आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगा, फिर हम स्विच करेंगे पाइथन पे। तो पहले पाइथन पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाइथन पढ़ने के बाद ही फिर पूरा लॉजिक लगेगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, क्यों, कैसे चल रहा है, सब समझ में आएगा। तो पाइथन पढ़ने के बाद
फिर स्विच करेंगे इस पे सेलेनियम पे, फिर इसके पास जितने भी एडवांस लेवल की सारी चीजें हैं वो सारी चीजें करेंगे, या बीच बीच में आपके पास क्वेरी आता रहेगा तो वो टॉपिक कवर करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस आपका साइड बाय साइड चलता रहना चाहिए। ऑटोमेशन में भी पाइथन पढ़ोगे तो फिर पाइथन भी चलेगा साथ में, तो दोनों पे प्रैक्टिस फिर होने लगेगी, फिर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा ऐसे। तो पाइथन बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत आराम से, अगर पहले से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी तो। और अगर पहले से कुछ नहीं आता कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो टाइम तो लेगा, लॉजिक फिर लॉजिक में तो टाइम लगेगा, सिंटैक्स आसान है। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं। तो यहाँ तक सब लोग आ जाओ, क्योंकि मैं अगर 2 घंटे क्लास लिया ना तो उसमें कम से कम 5 से 7 टॉपिक कवर कर देता हूँ, थोड़ी स्पीड मेरी तेज रहती है। तो लेकिन मैं इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा हूँ क्योंकि अभी सबका सेटअप ही नहीं रेडी है, सब एक पेज पे नहीं है। क्लियर? हाँ, तो वो सारा वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, कोई दम नहीं है इसमें इतना।